से पूछेगा। पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट बोन के बारे में रिकॉल कर लिए थे और जॉइंट के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो जॉइंट के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो जॉइंट में हम लोग तुमको क्या क्या पढ़ाए थे? जॉइंट है ना। चलो, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन सा होता है भाई? मेरे को बताएगा अभी सब, कौन कौन सा प्रकार होता है जॉइंट का? वेरी गुड। फिर मूवेबल, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल हो गया, इमूवेबल हो गया, स्लाइटली हो गया और फ्रीली मूवेबल हो गया। ये जॉइंट कल पढ़ाए थे, है ना। अब इसको देखते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अचल संधि, इसको अपूर्ण संधि या इसको पूर्ण संधि कहते हैं। समझना इस चीज़ को। इसको अचल भी बोलते हैं, रेशेदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशेदार। और कहीं कहीं इसको सूचर भी बोल देगा। क्या बोल देगा? सूचर संधि। नाम इसलिए ऑप्शन में दे देते हैं कि कभी रेशेदार से ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछ देगा, कभी सूचर से दे देगा और कभी अचल से दे देगा। तो नाम तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, जिससे भी ऑप्शन में जैसा भी ऑप्शन हमको बैठा है, हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सूचर संधि के बारे में तुम लोग को कंप्लीट पढ़ा दिए थे कि ये जो इमूवेबल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये मूवमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे जब हम स्कल के बारे में पढ़ रहे थे ना, स्कल खोपड़ी, माथा, कपाल, अपना बारे में बात, कपार होता है ना, तो कपाल को ही हम लोग कपार कहते हैं। ज़्यादा कपार मत खाओ, ज़्यादा दिमाग मत खाओ, ऐसे करके हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं बेसिकली ये स्कल है। तुम लोग से पूछा जाए कि माथा कौन है, तुम लोग ऐसे कहते हैं ये माथा है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे तो माथा हम घुमाते हैं, लेकिन देखो माथा का जो बाल जहाँ तक आ रहा है ना, वही हमारा स्कल वाला पार्ट है, तुम्हारा कपाल वाला पार्ट है, ठीक है। कान के बारे में हम लोग अलग से अध्ययन करते हैं। आगे जो ये वाला है इसको हम लोग फेस कहते हैं, इसको हम लोग अलग से अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हेड का बात करते हैं कि सर क्या होता है, तो गला से ऊपर वाला ये पूरा पार्ट होता है ना, ये सर का हिस्सा होता है। समझ में आ रहा है? तो सर का हिस्सा में तुम लोग को बताया था। देखो हमारा ये जो लोअर जो है, क्या है? लोअर जो है ये भी ऊपर नीचे करता है ना। अपर जो फिक्स रहता है, लेकिन जो लोअर जो करता है, फेस 14 हड्डी से मिल के बना हुआ। कितना हड्डी? 14 हड्डी। कान में 3 हड्डी होता है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये सब पढ़ाए हुए हैं ना। तो ये सब जो होता है ना, ये सब में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। समझ में आया? और अचल का मतलब होता है थोड़ा बहुत भी मूवमेंट नहीं होता। जब हम स्कल पढ़ा रहे थे तो उसमें हड्डियों का संख्या 8 बताए थे। कितना बताए थे? 8। खोपड़ी में हड्डियों का संख्या कितना होता है? 8। 8 जब हड्डी है तो एक एक हड्डी को तो 8 को काउंटिंग नहीं ना करेंगे। छोटा छोटा हड्डी मतलब जूटा होगा, फिक्स होगा, तो हमारा कभी भी खोपड़ी ना हिलता नहीं है, मूवमेंट नहीं करता है, एकदम फिक्स किया हुआ है। जितने भी उसमें 8 हड्डी का बॉन्डिंग बनाया हुआ है वो कैसा है? फिक्स है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए लोग इमूवेबल कहते हैं। तो इमूवेबल के अंतर्गत क्या आएगा? हमारा खोपड़ी। क्या आएगा? खोपड़ी। इसको इंग्लिश में स्कल भी कह सकते हैं। कहीं को दिक्कत? स्कल। कोई दिक्कत? स्कल खोपड़ी में कैसा मूवमेंट जॉइंट होता है? तो इमूवेबल होता है, अचल होता है। उसको रेशेदार भी कहते हैं और सूचर भी कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपूर्ण वाला में क्या होता है? इसमें थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होता है। इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। समझ में आ रहा है? अपूर्ण का मतलब थोड़ा बहुत, और जिसमें पूर्ण है और उसमें इंग्लिश में फ्रीली लिख दिए, मतलब पूरा मूवमेंट होता है जितना हमारा बॉडी का नीड्स है। समझ में आ रहा है? हमारे बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट ज़्यादातर किस में मिल जाता है? हमारा फ्रीली मूवेबल में, ठीक है। और स्लाइटली मूवमेंट का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत मूव करना। जैसे जो हमारा ये होता है ना बैकबोन, ऐसा होता है ना, हम लोग थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं। हमारा जो पसली होता है, पसली समझ रहे हो ना, पसली रीब के जो हमारा छाती में जो हड्डी होता है, टोटल रीब कट की संख्या कितना होता है? 24। 12 इस साइड और 12 इस साइड, मतलब 12 लेफ्ट में होगा और 12 राइट में होगा। उसमें से 2 फ्लोटिंग रिब्स होता है लेफ्ट में और 2 होता है राइट में। ये जो फ्लोटिंग रिब्स होता है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स को भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तैरता हुआ पसली जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। चलो आइए, एक बैकबोन हो गया। क्या हो गया? अब बैकबोन का तो हिंदी नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। बैकबोन को ही मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड। बैकबोन को ही रीढ़ का हड्डी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इंग्लिश में इसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में वर्टिब्रल कॉलम रहे
और बैकबोन नहीं रहे तो कंफ्यूज करेगा, एकदम करना भी नहीं है। तो बैकबोन और फ्लोटिंग रिब्स में कैसा जॉइंट होता है, अपूर्ण होता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, ठीक है, समझ में। उसके बाद आता है फ्रीली मूवेबल, क्या आता है, फ्रीली मूवेबल। जैसे हमारा हाथ हो गया, ये एकदम पूरा फ्रीली मूवेबल है कि नहीं, चारों तरफ गति कर रहा है जितना हमारा शरीर का जरूरत है। हमारा पैर हो गया, ये सब में क्या है, फ्रीली मूवेबल है। तो हाथ पैर ये सब में कैसा जॉइंट होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, जो कि हम लोग जिसको हम लोग पूरा घुमा सकते हैं। ये जो फ्रीली मूवेबल होता है ना, इसमें टाइप्स होते हैं, मतलब फ्रीली मूवेबल में भी 4 प्रकार होता है। क्या होता है, 4 प्रकार। बेसिकली होता 5 है, लेकिन उसको जो हम लोग सैडल पढ़ते हैं वो हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं, तो समझ लेंगे कि 5वां भी क्या होता है। समझो, एक होता है बॉल एंड सॉकेट। क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट। इसी में हम लोग स्लैश दे के लिख देते हैं सैडल। क्या लिख देते हैं, शैडल, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है, बॉल एंड सॉकेट में क्या लिख दिए, शैडल। उसके बाद क्या होता है, हिंज, हिंज, ठीक है, हिंज जॉइंट हो गया। चलो, एक होता है पाइवोट। क्या होता है, पाइवोट। एक होता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग, ठीक है। देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, यहाँ पे स्लैश देके सैडल क्यों लिख दिए, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, तुम लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। जॉइंट बेसिकली मेन जॉइंट कितना होता है, 3, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। हिंदी में बोलते हैं अचल, अपूर्ण और पूर्ण, ठीक है। जब हम पूर्ण के बारे में डिस्कस करते हैं तो पूर्ण में 5 टाइप होता है। कितना होता है, 5। एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या होता है अभी हम बताएंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक होता है सैडल, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप होता है सैडल, इसीलिए इसके साथ में लिख दिया, ठीक है। एक होता है हिंज जॉइंट, एक होता है पाइवोट और एक होता है ग्लाइडिंग, ठीक है। एकदम समझना है एक एक चीज को। हम लोग पढ़ते हैं पहले बॉल एंड सॉकेट और सैडल को ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो, बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है कि हमारे शोल्डर के पास ना ऐसे करके हड्डी बना हुआ रहता है, ये आके लॉक हो गया, ठीक है। ये जो हमारा शोल्डर है, जा रहा है, ये ह्यूमरस जो है ना, ह्यूमरस स्केपुला में कैसे लॉक होता है, इस तरीके से ऊपर से सॉकेट टाइप का बना हुआ है और ये गोल नुमा जो है ये बॉल टाइप का बना हुआ है, समझ में आ रहा है। इसी के कारण हम इसमें क्या कर सकते हैं, पूरा मूवमेंट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये देखो, ये सॉकेट हो गया और ये बॉल हो गया, इसीलिए इसके बॉल एंड क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, देखो किस में होता है, स्केपुला प्लस ह्यूमरस, ठीक है। स्केपुला प्लस ह्यूमरस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो रहा है ना, देख लेना। ये S प्लस H जो लिखे थे तो पूछा क्या होता है सर, इसको देख लेना। स्केपुला प्लस ह्यूमरस में कैसा जॉइंट होता है, देखो ये वाला हड्डी का नाम है ह्यूमरस। क्या है, ह्यूमरस। यहाँ पे ये जो हमारा चौड़ा सा हड्डी लगा हुआ है ये स्केपुला। क्या है, स्केपुला। इसी में ह्यूमरस जाके जुटता है, तो कैसा जॉइंट का निर्माण करता है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट के कारण ही हम इसको पूरा फ्री होके घुमा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है। ह्यूमरस प्लस स्केपुला। सेम कंडीशन होता है हमारा पेल्विकल और फीमर के साथ। हमारा जो फीमर है, शरीर का सबसे लंबी हड्डी जिसको बोलते हैं, कौन सा है, फीमर है। फीमर है कि नहीं है, फीमर आके किसके साथ टच करता है, ज्वाइंट करता है, पेल्विकल के साथ। किसके साथ, पेल्विकल। आराम से रहो, एकदम एकदम पूरा एकदम भंगड़ी की तरह आंसर देता है। स्केपुला, स्केपुला हो गया बाबू, ह्यूमरस जुटता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फीमर का, ठीक है। फीमर हमारा जांग में पाया जाता है, कहाँ, जांग। तो जांग यहाँ आके थोड़ी जुटेगा कि तुम जंगवा उठा के करके जोड़ लेता है ना, जोड़ता है। जांग हमारा जुड़ता है कमर के साथ, कहाँ जुड़ता है, कमर। और कमर में पाया जाता है पेल्विकल। क्या होता है, पेल्विकल, जिसको हम लोग श्रोणी मेखला कहते हैं हिंदी में, समझ में आ रहा है। तो पेल्विकल में भी इसी तरह का जॉइंट रहता है, ध्यान रखना। पेल्विकल प्लस फीमर के साथ कैसा जॉइंट रहेगा, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। तो एक बॉल एंड सॉकेट इधर, यहाँ भी तो बॉल एंड सॉकेट होगा ना, कि हिंज आ जाएगा। तो इधर जब पेल्विकल में बॉल एंड सॉकेट है तो इस साइड में, मतलब लेफ्ट राइट, कोई भी अगर पैर का डिस्कशन करता है, सिंपल जान जाना कि फीमर प्लस पेल्विकल का जो जॉइंट होता है वो कैसे होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है, ठीक है। शोल्डर में जो हम लोग यहाँ पे जो जॉइंट देखते हैं ना, ह्यूमरस प्लस स्केपुला, ये कैसा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है। कहीं कोई दिक्कत है, खत्म हो गया ये चीज। सेम कंडीशन होता है सैडल के साथ। सैडल का जॉइंट जो होता है ना, वैसे हमारा अंगूठा में पाया जाता है, ठीक है। अंगूठा में जैसे बॉल एंड सॉकेट है, वैसे ही यहाँ पे छोटा सा गोटी रहता है, छोटा सा बॉल रहता है, समझ में आ रहा है, हड्डी का छोटा स्पेस है, इसीलिए इसको छोटा कहता है। ऐसे ही चारों तरफ घूमता है ड्यू टू सैडल, समझ में आ रहा है। जैसे बॉल एंड सॉकेट वर्क करता है वैसे ही सैडल वर्क करता है, बस साइज का अंतर है कि बॉल एंड सॉकेट थोड़ा बड़ा होता है, उसको बॉल एंड सॉकेट कहते हैं, और सैडल थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो इसका संरचना होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। सैडल कहाँ पाया था हमारा, अंगूठा में। इज इट क्लियर,
चलो अब आते हैं हम लोग हिंज जॉइंट के पास। क्या आते हैं? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो हमारा होता है एकदम यहाँ पे एकदम एनर्जी को मेंटेन करना है, मतलब बढ़िया से जॉइंट तोड़ेंगे और फिर जॉइंट कर देंगे। देखो ये वाला पार्ट को कहते हैं हिंज जॉइंट। क्या कहते हैं? हिंज। ये एल्बो है ना, तो एल्बो में कैसा जॉइंट होगा? हिंज जॉइंट। समझ में आ रहा है? एल्बो में कैसा जॉइंट? हिंज जॉइंट। कोई दिक्कत? एल्बो में हिंज जॉइंट, रिस्ट में हिंज जॉइंट, ये सब में कैसा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। हमारा जो एक घुटना, जिसको घुटना कहती हो, अपना भाषा में लोग ठेहुना कहते हैं ना, ठेहुना, जहाँ पे पटेला लगा हुआ है, ये चक्री जो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। फीमर और टीबिया के पास देखो चक्री लगा हुआ है ना, अपना चक्रिया घुमा के देखो, हिलता है ऊपर नीचे, ठीक है, उसको पटेला कहते हैं ना। तो जो हमारा घुटना या ठेहुना वाला जो जॉइंट होता है ना, ये कैसा जॉइंट होता है? ये भी हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट जस्ट लाइक कब्जा, जस्ट लाइक कब्जा। जैसे हम लोग गेट खोलते हैं ना, तो गेट में कैसे कब्जा लगा होता है? ऐसे करके जाएंगे, एक तरफ खुलेगा और कब्जा लॉक कर देगा कि चारों तरफ गेट में घूम जाएगा। नॉर्मली घर का या ऑफिस का गेट खोलते हैं तो वहाँ से आके यहाँ तक लॉक हो जाता है ना, हाँ, अब फिर लेके जाते हैं बाहर, लॉक करते हैं। जैसे ये देखो, मान लो हमारा ये गेट लॉक है ना, अब इसे खोलना है तो यहाँ से खुल गया, क्या यहाँ तक फिर खुल जाता है? हाँ, ऐसा नहीं ना हो रहा है। तो कब्जा का ही काम करता है। इसको हिंदी में कब्जा जॉइंट, कब्जा संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्जा संधि बेसिकली बोलते हैं। तो हिंज जॉइंट समझ में आया? एल्बो और कहाँ पे? घुटना बोलो, ठेहुना बोलो, इसमें कैसा जॉइंट पाया जाता है? हिंज जॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग कब्जा संधि भी हिंदी में बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आता है पाइवोट। क्या आता है? पाइवोट। लिखना पड़ेगा सब कुछ। क्या देखो, स्केपुला प्लस ह्यूमरस, ठीक है, और पेल्विकल प्लस फीमर, ये कैसा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा थंब। क्या हो गया? थंब मतलब अंगूठे ना होता है जी, इसमें कैसा जॉइंट होता है? सैडल जॉइंट। अब हिंज में जब हम आते हैं तो एल्बो बोल दो और ये घुटना बोल दो। चलो केहुनी, केहुनी और घुटना, कोई दिक्कत है? ब्रैकेट में ठेहुना, कोई दिक्कत? पढ़ ले रहे हैं तुम लोग? देखो घुटना बोलो या ठेहुना, इस समय कैसा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है, ठीक। अब आता है पाइवोट। पाइवोट जॉइंट एक्चुअली होता क्या है? कभी भी अगर हम लोग कोई फंक्शन वगैरह करते हैं, जब डेकोरेशन करने के लिए बांस या कोई खूंटी या कोई खंभा गढ़ते हैं ना, उसको जब हमको उखाड़ना होता है ना, तो उसको क्या करते हैं? पहले बढ़िया से हिलाते हैं, फिर ऊपर नीचे ऐसे करते हैं। वो पहले स्टार्टिंग, देखो बाद में बहुत मेहनत करने के बाद निकल जाता है, लेकिन जब वो ऐसा कुछ होता है कि उसको पहले हिलाओ और फिर खाली ऊपर नीचे करो, नहीं निकलता हो, उस तरह का जो जॉइंट होता है ना, उसको पाइवोट जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट। जैसे कि दीवार में कोई कांटी घुसा दो, स्क्रू टाइप का, ठीक है, आप उसको डायरेक्ट खींचो तो नहीं निकलेगा, हिलेगा, आगे पीछे भी होगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा बहुत बार प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ होगा तुम लोग के साथ, ठीक है। तो उसी को कहते हैं पाइवोट जॉइंट। क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे दीवार में से कांटी ठोक दिए ना, और उसको लूज कर दिए, और ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप में बाहर नहीं हो रहा है। उस तरह का जॉइंट जो होता है हमारा स्कल और गर्दन के बीच में होता है। ये जो स्कल में जाके हमारा ये गर्दन जो फिट हुआ है ना, उसमें जो जॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर गर्दन हमारा ऊपर भी थोड़ा हो जाता है, थोड़ा नीचे भी हो जाता है, दाहिने बाएं सब कुछ पूरा घूमियो जाता है, लेकिन बाहर क्या कवर के निकल जाता है? नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है? तो हमारा गर्दन और या तुम्हारे स्कल में कैसा जॉइंट होता है? हाँ, गर्दन या हेड भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से हेड का ही निर्माण होता है, तो गर्दन या हेड भी रहेगा ऑप्शन में, तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होना है। गर्दन को नेक बोलते हैं ना इंग्लिश में, प्लस एच, नेक प्लस हेड में कैसा जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? फिर हो रहा है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग का मतलब ये होता है स्लीपिंग, फिसलना होता है ना एक तरह से। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? फिसलना टाइप का होता है। तो यहाँ देखो हमारा जो ये मेटाकार्पल वाला जो एरिया है ना, मेटाकार्पल वाला एरिया, तो मेटाकार्पल में कभी कभी क्या होता है, जो बलगर व्यक्ति होता है एकदम हष्ट-पुष्ट टाइप का, वो कमजोर व्यक्ति का हाथ पकड़ेगा, ऐसे करके जोर से दबा देगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइडिंग के कारण हड्डी यानी बोन एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? ग्लाइड करता है, चढ़ जाता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है और लोग बाप बाप चिल्लाता है, ठीक है। और मजा लेगा अपना बाइसेप्स दिखा देखो चिल्लवा दिए, रुलवा दिए, है ना। अरे बकलोल कहीं का, ये ग्लाइडिंग जो कारण उसका हड्डी में घर्षण हो रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, और तुम जोर से दबाएगा तो रोवे करेगा, है कि नहीं। जैसे सुरेंद्र अपना हाथ हमारे हाथ में दे देगा तो छोड़ेंगे ना, है मजबूत बंदा, ऐसा नहीं है। खैर ध्यान दो। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में समझ रहा है? ग्लाइडिंग जॉइंट बेसिकली होता कहाँ है? ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? ये मेटाकार्पल, ये वाला पार्ट को मेटाकार्पल कहते हैं। यहाँ बोन का संख्या 5 होता है, कितना होता है? और उसी के नीचे में कार्पल होता है, कार्पल मेटाकार्पल। कार्पल में 8 और मेटाकार्पल में, और ये फिंगर वाला में फ्लेंजिस। फ्लेंजिस में कितना होता है? 14। क्यों? 3, 6, 9, 12 और 2 14। ये थंब में 2 ही हड्डी होता है, ठीक है। बाकी सारे फिंगर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 3 होता है, उसको फ्लेंजिस कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये ग्लाइडिंग समझ में आ गया। ये कहाँ पाया जाएगा? मेटाकार्पल में।
और मेटाटार्सल में भी, जैसे मेटाकार्पल में हड्डी पर हड्डी चलता है ना, सेम पैर का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसमें होता है मेटाटार्सल, ठीक है। तो वहां भी इसी तरह का जॉइंट पाया जाएगा। तो इसमें लिख देते हैं मेटाकार्पल, कौन वाला ये हो गया, मेटाकार्पल और टार्सल, मतलब इसमें मेटा लगा देते, यहाँ भी मेटा लगा लेना, लेकिन कंफ्यूज आना नहीं कि सर टार्सल मतलब ये तो इसमें तो उस तरह का जॉइंट पाया जाएगा हिंज वाला, है ना। तो यहाँ पे हिंज नहीं देखना है, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल है, ठीक है। ये चीज़ लिखने के बाद समझा दिए, नहीं तो कल फोटो खींच लेना और लेके बस खकोरना मेरा दिमाग लगा। ये जॉइंट समझ में आ गया ना। हाँ, जॉइंट में कहीं कोई दिक्कत है? चलो अब तुम लोग से सवाल पूछे, फटाफट बताएगा। हाँ, एल्बो में कैसा जॉइंट होगा? एल्बो में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? जोर से बोलो। हिंज जॉइंट। मानव स्कल में या मानव खोपड़ी में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाएगा? मानव खोपड़ी में कैसा होता है? आराम से वोमिटिंग करो सुरेंद्र, हमको पता है तुम्हारा वोमिटिंग बहुत गंदा होता है। यहाँ पे देखो बताए थे तुमको, खोपड़ी के बारे में बताए थे ना। तो खोपड़ी में कैसा होता है? इमूवेबल, है ना। जब हम गर्दन प्लस हेड का बात करेंगे ना, जब हम गर्दन प्लस स्कल का बात करेंगे ना, उस कंडीशन में तुम हमको पाइवोट देना। हम जब पूछ रहे हैं कि मानव खोपड़ी यानी मानव कपाल में किस प्रकार का जॉइंट होता है, तब क्या बोलेंगे? इतना चिल्लाने के बाद जब कंफ्यूजन हो रहा है तो 2 दिन बाद तो तुम पूरा भूल जाएगा, है ना। तो ध्यान से इस चीज को देखो कि इमूवेबल जॉइंट जो होता है खोपड़ी यानी स्कल में होता है। कोई दिक्कत है? जब पाइवोट का चर्चा होगा तो उसमें नेक प्लस हेड, नेक प्लस स्कल, ऐसा कुछ ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। नेक प्लस के जॉइंट का मतलब 2 ही देता है ना, है ना। और यहाँ पे जॉइंट में कहीं कुछ दे रहा है, मानव स्कल में कैसा जॉइंट, तो यहाँ पे कैसा जॉइंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे सूचर, रेशेदार, अचल, इमूवेबल, जो भी ऑप्शन में आएगा एकदम आराम से लेके चला जाना है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है? बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट, तुम लोग एकदम बढ़िया से एकदम ध्यान नहीं दे रहा है क्लास पे। जोर से बोलो, मेरे तक ना आंसर आना चाहिए। कौन सा दुनिया में है गुड्डू? कल क्लास कंप्लीट किया था ना, तो जवाब तो आना चाहिए, रिस्पॉन्स तो आना चाहिए, है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है? मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, ठीक है। कार्पल और टार्सल दोनों में क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। हमारा नेक और हेड में कैसा जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? चलो, हिंज जॉइंट, हमारा जो घुटना होता है जिसको लोग ठेहुना कहते हैं, उसमें कैसा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। हमारा यहाँ एल्बो में हैंड, इसको हम लोग कब्जा संधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे गेट यहाँ से यहाँ तक खुलता है, फिर कब्जा के कारण ब्लॉक हो जाता है ना, उसी प्रकार इसको भी हम लोग कब्जा संधि ही बोलते हैं, किसको? हिंज जॉइंट को। तो जॉइंट से संबंधित कोई सवाल में तुम लोग को कंफ्यूजन होगा? होगा? नहीं होगा। एवं ध्यान रखना कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा स्केपुला प्लस ह्यूमरस और फीमर प्लस पेल्विकल, ठीक है, इसमें ही होगा। देखो यहाँ पे 2 पेल्विकल, 2 कैल्विकल और 2 स्केपुला, ये पढ़ाए थे ना, किसमें? अपेंडिकुलर बोन में। ध्यान रखना है सब चीज को। 126 बोन पढ़ाए थे अपेंडिकुलर में, जिसमें कि बताए 30 इस हाथ में तो 30 इस हाथ में, 60, 30 पैर में इसमें तो 30 इसमें भी, 120। और 6 को पढ़ाए थे यहाँ पे पेल्विकल, कैल्विकल और स्केपुला। 2 पेल्विकल, 2 कैल्विकल और 2 स्केपुला, टोटल 126 अपेंडिकुलर बोन होता है, ये पढ़ाए थे। और 80 बोन का कैसा होता है? एक्सियल होता है। कैसा होता है? एक्सियल, जिसमें बताए थे कि 26 बोन हमारा बैकबोन में होता है, पढ़ाए थे ना। बैकबोन में बोनों की संख्या 26, जोड़ा बोलेगा तो 13, लेकिन वही अगर बच्चा लग जाएगा तो 33, पढ़ाए थे ना। और 25 बोन हमारा छाती में होता है। कितना होता है? 25, जिसमें कि 24 हमारा होता है रिब केज, जिसको हम लोग पसली कहते हैं, उसमें से 4 गो तैरता हुआ रहता है और 20 गो स्टर्नम के साथ लॉक रहता है। समझ में आ रहा है? तो 24 हमारा पसली और 1 हमारा स्टर्नम, कुल 25। 26 बैकबोन, 25 छाती, 51 और 29 गो हमारा हेड में होता है, माथा में। और 29 माथा में कैसे कैसे होता है? तो 14 गो हो गया फेस पर, 6 गो हो गया कान में, 20, एगो यहाँ पे होता है हाइयोड बोन 21, और टोटल 8 गो बोन होता है हमारा स्कल में 29, ठीक है। 29, 51, 80 और प्लस 126 इज इक्वल टू 206, इतना ही तुम्हारे अंदर हड्डी है। समझ में आया ना? ये सब चीज का पोस्टमार्टम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये जॉइंट से संबंधित किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो अभी हम लोग मांसपेशी शुरू करेंगे जस्ट, ठीक है। फटाफट देखो, जॉइंट से संबंधित किसी को दिक्कत है? नहीं है। मांसपेशी शुरू करते हैं इसको। चलो, फोटो ही तो पत्रकार साहब को तो फोटो लेने दो भाई। मीडिया प्रभारी फोटो नहीं लेगा तो इसको सुकून नहीं मिलेगा। ज़्यादा नहीं मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि इतना में काम हो जाए। क्या मांसपेशी में बहुत कुछ तो पढ़ना है नहीं।
देखो मांसपेशी का जब हम डिस्कशन करते हैं ना, अभी हम लोग लिख ही देते हैं, इतना तो मांसपेशी हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं। मांसपेशी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मसल्स कहते हैं ना। मसल्स का संख्या कितना होता है, हाँ 6 3 9 होता है। कितना होता है, 6 3 9, यानी 639 कितना होता है मांसपेशी का संख्या, 6 3 9। अगर बोलेंगे तो 639। तुम लोगों को कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन होगा। मांसपेशी जो होता है ना, मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है, मायोसिन प्रोटीन। मांसपेशी में कैसा प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। इसमें सार्कोप्लाज्म लिक्विड पाया जाता है। क्या होता है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। मांसपेशी में कैसा लिक्विड पाया जाता है, ये जो हमारा जो ऐसे बेसिकली मांसपेशी होता है, जो लोग जिसको लोग मसल्स कहते हैं, ये सब जो मसल्स है हमारा, इसमें एक लिक्विड भी पाया जाता है, क्योंकि हमेशा इसमें ह्यूमिडिटी बना हुआ रहता है। तो ड्यू टू लिक्विड, तो वो लिक्विड क्या होता है, सार्कोप्लाज्म लिक्विड होता है। प्रोटीन कैसा होता है, मायोसिन। अगर हम बोन में बोलेंगे कि बोन में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसा पढ़ाए थे तुम लोग को, ओसिन प्रोटीन पढ़ाए थे। बोन में ओसिन प्रोटीन, ध्यान रखना, और मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन। इसमें ही लिक्विड अगर पूछे कैसा लिक्विड पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म नामक लिक्विड कहाँ पाया जाता है, मांसपेशी में पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, मांसपेशी बेसिकली हमारा जो शरीर, जो हड्डी होता है ना, हड्डी को प्रोटेक्ट करता है। हड्डी के ऊपर मांसपेशी ही रहता है। क्या रहता है, मांसपेशी ही रहता है, समझ में आ रहा है। तुमसे पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है, तो नाम होता है ग्लूटिमस मैक्सिमस। क्या होता है, ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस, मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटिमस मैक्सिमस। हमारा शरीर का सबसे बड़ा मसल्स किसको कहते हैं, उसका क्या होता है, ग्लूटिमस। ये जो होता है ना पीछे, जस्ट कमर के नीचे वाला जो हमारा पीछे होता है, वो हमारा क्या होता है, ग्लूटिमस मैक्सिमस होता है। वो सबसे बड़ा मसल्स है। क्या है, सबसे बड़ा। और यही सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का सबसे लंबा मांसपेशी क्या होता है, तब क्या बोलेंगे। देखो, लंबा का मतलब कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कैसा है, लंबा है। और लाल किला कैसा है, बड़ा है। समझ में आ रहा है, बड़ा और लंबा में कंफ्यूज आना नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है, एकदम नहीं कंफ्यूज आना है। कुतुब मीनार लंबा, लाल किला बड़ा, उसी तरह ये हमारा क्या है, लाल किला है। समझ में आ रहा है, इसलिए ग्लूटिमस मैक्सिमस बड़ा होता है, किसमें, मांसपेशी में। और लंबा बोलेंगे तो यही जांग में ही पाया जाता है, सार्कोटिस। क्या होता है, सार्कोसिस भी बोल सकते हैं इसको, सार्कोरिस, ठीक है, सार्कोरिस। समझ में आ रहा है। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, मांसपेशी में। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, जीव होता है, लिक्विड होता है, किसमें, हमारे मांसपेशी में। सबसे बड़ा मांसपेशी बोलेगा तो, सबसे लंबा बोलेगा तो, अच्छा जब बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो छोटा भी होगा ना। तो सबसे छोटा होता है स्टेपिडस। क्या होता है, स्टेपिडस, कान में जो पाया जाता है। स्टेप्स जो हड्डी होता है ना, सबसे छोटा हड्डी, तो वो हड्डी के ऊपर, अरे हम लोग का थोड़ी, हम लोग क्या है, हम लोग का जो हड्डी है वो इनर है। क्या है, इनर है। इंडो जो हम लोग पढ़ते थे ना, इंडो स्केलेटन सिस्टम में, तो हम लोग में इंडो है, अंदर है। समझ में आ रहा है। इंसेक्ट वगैरह जो होता है ना, उसमें बाय होता है। क्या होता है, बाय। तो हम लोग में बाय थोड़ी है कि स्टेप्स बहराम है। अरे स्टेप्स अगर सबसे छोटा हड्डी है, तो उस पर तो जाके मांसपेशी होगा ना, तो वही मांसपेशी को स्टेपिडस कहते हैं। कान में ही पाया था सबसे छोटा मांसपेशी। समझ में आ रहा है। देखो, ये जो हमारा कमर के नीचे का पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूटिमस मैक्सिमस। वहाँ क्या कहते हैं, ग्लूटिमस मैक्सिमस। और जो हमारा जांग है, वहाँ पे सबसे लंबा होता है, उसको सार्कोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोरिस। और उसके बाद सबसे छोटा का बात करेंगे तो हमारा कान में होता है स्टेपिडस। कोई दिक्कत है। टोटल मांसपेशियों का संख्या कितना हो गया, 639, ठीक है। कितना हो गया, 639। और उसमें कैसा प्रोटीन पाया जाएगा, मायोसिन। इसमें कैसा होगा, सार्कोप्लाज्म नामक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। और ग्लूटिमस मैक्सिमस क्या है, सबसे बड़ा मांसपेशी है। और सार्कोरिस क्या है, सबसे लंबा मांसपेशी है। और छोटा जब पूछेंगे तो स्टेपिडस। कहीं कोई दिक्कत है मांसपेशी में। देखो, ये सब मांसपेशी का खासियत है, यहाँ से सवाल बनता है। अब होता है कि सर 639 मांसपेशी है, तो 639 का 639 से बैकबोन पढ़े तो वैसे पढ़ने का जरूरत नहीं है। इससे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है हम लोग उसको छू लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हम मांसपेशी पढ़ेंगे ना, कहीं कहीं तुम लोग को पढ़ाएगा कि मांसपेशी 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का। एगो बोलेगा ऐच्छिक, एगो बोलेगा अनैच्छिक, एगो बोलेगा हृदयक, मतलब दिल वाला। समझ, कार्डियक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में
क्या बोलते हैं, कार्डियक। उसको हम लोग अगर अपना भाषा में इसको ऐच्छिक कहते हैं, वो हो गया वॉलेंट्री मसल्स। क्या हो गया, वॉलेंट्री। और जो अनैच्छिक होता है नॉन वॉलेंट्री, क्या होता है, नॉन वॉलेंट्री। और जो हमारा हृदयक होता है उसको कार्डियक कहते हैं। मसल्स कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। लेकिन बेसिकली जो हृदयक होता है ना, जो हम जिसको हम लोग कार्डियक कहते हैं, वो नॉन वॉलेंट्री के अंतर्गत ही आ जाता है। उसको अलग से पढ़ने का जरूरत कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। नॉन वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है और वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, ये अभी तुमको समझाएंगे। बेसिकली समझो, मांसपेशी अगर हम लोग बात करते हैं तुम्हारे किताबी टर्म पे कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। नॉन वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और कार्डियक। समझ में आ रहा है कितना होता है। टेंशन मत लो ना, हम यहाँ हैं लिखने के लिए। सुरेंद्र को टेंशन नहीं होना चाहिए। देखो एक होता है वॉलेंट्री, क्या होता है वॉलेंट्री, एक होता है, एक होता है कार्डियक, ठीक है। कोई दिक्कत है। इसको कहते हैं ऐच्छिक मसल। क्या कहते हैं, ऐच्छिक मसल। इसको कहते हैं अनैच्छिक, मतलब तुम्हारा इच्छा उस पर कार्य नहीं करेगा। अब वही अनैच्छिक का पार्ट है कार्डियक। ये समझाएंगे कि कैसे होता है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। एकदम आराम से देखो, ऐच्छिक मसल्स किसको कहते हैं, ऐच्छिक मसल्स उसको कहते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करता हो। क्या करता हो, इच्छा अनुसार कार्य करता हो, उसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक। जैसे जो हमारा ये बाइसेप्स वगैरह है, जो हमारा हाथ में जो मसल्स पाया जाता है, जो हमारा पैर में मसल पाया जाता है, ये कैसा होता है, ऐच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक मसल बहुत जल्दी थक भी जाता है, ठीक है। जैसे लगातार हाथ से तुम एक्सरसाइज को डंबल मारो, है ना, कुछ भी योगा करो, जिम करो जाके, या फिर हाथ को कहीं और जगह पे बिजी कर दो, तो हाथ कंटिन्यू काम करेगा तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये थक जाएगा। किस कारण, तो लैक्टिक एसिड के कारण हमारा जो ऐच्छिक मसल होता है वो थक जाता है। किस कारण थकता है, लैक्टिक एसिड के कारण। समझ में आ रहा है। हमारे मसल में लैक्टिक एसिड जब विद्यमान हो जाएगा तो हमारा मसल कैसा महसूस करेगा, थका थका महसूस करेगा। जैसे ये हाथ है ना, हमारा हाथ में पाए जाने वाले मसल्स, ठीक है, कैसा है, ऐच्छिक है। जैसे हम अपना इच्छा के अनुसार इसको ऐसे 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 कर लेते हैं ना, जैसे मन करता है इसको यूज करते हैं। पैर को कभी दौड़ा देते हैं, कभी रेस्ट करते हैं। ये हमारा क्या करता है, इच्छा के अनुसार। मतलब हमको दौड़ना है, इच्छा कर रहा है दौड़ जाओ, हमको सोना इच्छा कर रहा है सो जाओ, हमको हाथ का एक्सरसाइज करना है कर जो, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ऐच्छिक मसल पर हमारा कंट्रोल होता है, हमारा इच्छा का कंट्रोल होता है, ठीक है। हम जैसे चाहते हैं वैसे उसको यूज करते हैं। और अनैच्छिक का मतलब होता है वो तुम्हारे इच्छा का मोहताज नहीं है। जब मन करेगा तब वो उठेगा दौड़ेगा, मतलब अब वो थक वो नहीं करता है, 24/7 वर्क करता है। इसीलिए कार्डियक वगैरह भी अनैच्छिक का ही पार्ट होता है। क्यों, कार्डियक वगैरह भी 24/7 वर्क करता है। सोचो, जिस पर हमारा इच्छा का कंट्रोल नहीं है वो कभी नहीं थकता है। किडनी कभी थकता है नहीं, हार्ट कभी थकता है नहीं, लंग्स कभी थकता है नहीं। तो बहुत कुछ ऐसे हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं जो कभी नहीं थकता है, 24/7 वर्क करते रहता है। लेकिन जिस पर मेरा कंट्रोल है वो थक जाता है। तो इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम, कि अपने शरीर पर कंट्रोल हटा दो, इस पर भी कंट्रोल छोड़ दो, तो तेरा हाथ वो नहीं थकेगा, हम मशीन हो जाएगा ना, फटाफट 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 फेंकते जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब हमारा मसल्स नहीं थकता है, हमारा सोच थक जाता है। समझ में आ रहा है ना। इससे तो ये ना प्रूव होता है, हम इसके बारे में सोचते हैं थक जाते हैं। थकते हैं कि नहीं थकते हैं। हार्ट के बारे में नहीं थकते, वो अपने मन से काम कर रहा है धुन में 24/7 कर, थकता है वो, कभी नहीं थकता है। इसीलिए अपना हौसला को बुलंद रखो। सोचेगा नींद आएगा, पढ़ना चाहेगा जुनून जग जाएगा तो रात भर नींद नहीं आएगा। जैसे पढ़ने बैठो खूब नींद आ रहा है, किसी का फोन आ गया, रात भर नींद खत्म, कहाँ दिमाग अटैक हो गया उसको बात करने पर, तो माइंड डाइवर्ट हो गया ना जी, अब तेरा नींद आएगा नहीं आएगा। अक्सर इस चीज़ को रियलाइज करो, खूब नींद आ रहा है लेकिन तुम फोन पर किसी से बतियाओ, पढ़ने बैठो और बेसी नींद आ जाएगा। लेकिन अगर बात करने बैठ जाओ तो रात कब कट जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया। तो ये सब चीज इच्छा का बहुत बड़ा मार है, ठीक है। अभी नहीं बोलना सर इच्छे कारण होता है, इसीलिए महात्मा बुद्ध बोले थे कि इच्छे को मार दो अपना। समझ में आ रहा है ना। जब बौद्ध धर्म पढ़े थे पढ़ाए थे ना, इच्छे को मार दो। देखो मांसपेशी का संख्या 639, मायोसिन का संख्या बोल रहे हैं, मायोसिन नामक प्रोटीन पाया था किसमें, मसल्स में, वो बोलता है 639। संख्या भी मारेंगे तो, अरे तो जो पूछेंगे उसको जवाब दो। देखो किस प्रकार का द्रव्य इसमें पाया जाता है, हाँ सार्कोप्लाज्म नामक। सबसे बड़ा जो हमारा मसल्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूटिमस मैक्सिमस। सबसे लंबा को क्या बोलते हैं, सार्कोसिस। सबसे छोटा को क्या बोलते हैं, स्टेपिडस। समझ में आ रहा है। देखो ये दिल वगैरह जो होता है ना, ये थकता नहीं है लेकिन टूट जाता है, वो भी बिना बोन का। टूटता है कि नहीं टूटता है, दिल में हड्डी होता है लेकिन टूटता है, ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, और जब टूटेगा, जब लात खाएगा, ठीक है, तब इसको एहसास होगा। बेसिकली होता क्या ना, इंसान को होता क्या है, देखो सब कुछ जब बीत जाता है ना, जब पछताने वाला वक्त आता है ना, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है।
नहीं समझा? जब तुम्हें संभलने का वक्त है, लोग अपना एक्सपीरियंस से जब बोलेगा कि लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ो, पहले कैरियर बनाओ, तो तखनी उस समय तुमको उसका बतवा थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब बर्बाद हो जाओगे तब तुम्हें लगेगा, तुम्हारे सामने अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा होगा तब तुमको हंसी आएगा, देखो बिता रहा है, बर्बाद कर रहा है अपना समय, एक दिन आएगा मेरे जैसा ही भी अखंडा बन के रोएगा। समझ पा रहा है? तो समय, इस सब चीज़ को हमेशा समय पर अगर ज्ञान जिसको हो जाता है, जो लाल पीला हरा के चक्कर में छोड़ के, ठीक है, अगर सफल हो जाता है, उसके बाद तो लाल पीला हरा करते रहे, जिंदगी भर बचा हुआ है। ऐसे भी लोग कहा, देखो हम किसी नारी और लड़की के विरोध में नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, हमेशा कहा जाता है बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ बिग हैंड ऑफ वीमेन। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? हाँ, अब बिहाइंड द अनसक्सेस ऑफ मैन देयर इज ए लॉट्स ऑफ हैंड ऑफ वीमेन। होता है कि नहीं? महिला का बहुत ज़्यादा हाथ होता है जो अनसक्सेस होता है। अगर सक्सेस का रेशियो और अनसक्सेस का रेशियो में बताएं तो 1:10 का रेशियो में आएगा। मतलब एक व्यक्ति का सफल होता है तो 10 गो असफल होता है। अब फिर भी सरे जाता है महिला को, क्या है? महिला भारतीय है, अब भारत में महिला को देवी के समान देखा जाता है, यहाँ महिला पूजनीय होती है। समझ में आ रहा है? तब ना सुरेंद्र कहता है कि हमको नहीं पता था कि जिंदगी में ऐसे फंसाने होंगे, रोना भी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे, है ना सुरेंद्र? बेचारा आंसू भी इसका आंख में आता है तो सूख जाता है ना? ध्यान रखो, मसल से संबंधित कोई चीज दिक्कत होगा। मसल्स कितने प्रकार के पढ़ाए थे? 3, ठीक है, लेकिन अनैच्छिक का ही पार्ट हो जाता है कार्डियक, ठीक है। क्यों कार्डियक? क्योंकि कार्डियक पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अनैच्छिक का डिफिनेशन ही कहता है कि जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनैच्छिक कहते हैं। जैसे हार्ट पर हमारा कंट्रोल है कि हार्ट तुम धड़कना छोड़ दो, हाँ, एक कंट्रोल है कि उसके बारे में सोचना छोड़ दो। ये हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, दिल तोड़ के चल जाता है या चल जाती है तो कहते हैं ना भाई उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे, है ना। एक को दिल था वही लेके चल गया। अरे लेके चल गया मतलब बैंक में जमा पैसा है, डिपॉजिट है कि विड्रॉल कर लिया अमाउंट। ध्यान रखो, मांसपेशी का संख्या, कैसा प्रोटीन, कैसा द्रव्य, सार्कोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब द्रव्य भी होता है, ध्यान रखना ध्यान रखना। आइए, सबसे बड़ा अगर हम मांसपेशी बोलेंगे तो ग्लूटेमस मैक्सिमस, सबसे लंबा बोलेंगे तो सार्कोरिस, ठीक है, कोई दिक्कत। और सबसे छोटा बोलेंगे तो स्टेपिडस। कितने प्रकार का मांसपेशी होता है? 3 प्रकार का, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक, ठीक है। इंग्लिश में वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और कार्डियक, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, ज्यादा अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिस मसल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनैच्छिक कहते हैं। तो कार्डियक में भी हृदय के बारे में ही डिस्कशन होता है। तो क्या हमारा हृदय पर कंट्रोल है? तो वो भी अनैच्छिक का ही पार्ट था, उसको अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। देखो कुछ ऐसे इंजेक्शन वगैरह होता है ना जिसको केवल मसल्स में ही दिया जाता है। तो कभी इंजेक्शन जो रहेगा ना उसमें देखना 2 चीज इंडिकेशन रहता है, एक लिखा हुआ रहेगा IM, एक रहेगा IV। क्या लिखा हुआ रहेगा? IV। इसका मतलब क्या होता है पता है? हाँ, इंटरवेन और इंटरमस्कुलर, ठीक है। तो जो IM में रहेगा, समझ में आ रहा है, उसको तुमको मसल्स में देगा, और जो IV रहेगा वो तुम्हारा नस में देगा। समझ में आ रहा है? अब मसल्स, जो सबसे बड़ा मसल्स यहाँ होता है, तो जितना ऐंस भैंस वाला इंजेक्शन है सब इसी में डाल दो, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्या सबसे बड़ा है, ऊपर नीचे भी आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे मसल्स का संख्या होता है ना अच्छा खासा, यहाँ भी देखो गुद्दा होता है, मसल्स होता है ना, तो यहाँ भी देखो इंजेक्शन दिया जाता है और ज्यादा इंजेक्शन यहाँ दिया जाता है। यहाँ तुमको इंजेक्शन देते देखा है ना, तुम्हारा बोलेगा दिल चीर के दो, वहाँ भी तेरा नाम होगा तो वहाँ भी इंजेक्शन तुम टोकवा देना। समझ में आ रहा है? तो दिल भुकभुकाने के बाद शांत हो जाएगा कि तुम हमको छेड़ता है तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने का मतलब भुकभुकाना बंद, तो तुम्हारा राम राम सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो मांसपेशी से संबंधित कोई सवाल तुम लोग से छूटेगा? अब मांसपेशी में तुमको संख्या पूछेगा, ठीक है, कि कितना संख्या होता है? 639। तुमसे पूछे कैसा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन। किस प्रकार का द्रव्य पाया जाता है? सार्कोप्लाज्म। सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटेमस मैक्सिमस, सबसे लंबा मांसपेशी सार्कोसिस, सबसे छोटा मांसपेशी स्टेपिस। कितने प्रकार के मांसपेशी होते हैं? 3 प्रकार का। कौन कौन? वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और कार्डियक। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा ना? अच्छा, ये जो दिल है, जो हमारा हृदय है, वो किस प्रकार का मांसपेशी में आएगा? ऐच्छिक या अनैच्छिक? अनैच्छिक। अनैच्छिक में भी कैसा? कार्डियक, ठीक है, कोई दिक्कत है? किडनी जो हमारा है वो किस प्रकार का मांसपेशी में आएगा? अनैच्छिक, क्योंकि उस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन बाइसेप्स बोलेंगे तब, अगर हम जांग बोलेंगे तब, यानी पैर और हाथ, ये सब का जो हमारा मांसपेशी है वो कैसा है? ऐच्छिक। ऐच्छिक क्यों? क्योंकि ऐच्छिक पे हम लोग इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलो, मांसपेशी और जॉइंट
टोटल आज तुम्हारा खत्म हो गया, इससे संबंधित कोई भी सवाल आप तुम लोग को नहीं छूटेगा। अभी हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के बारे में अगले बैच।